जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास रहेगी बोर्ड मास की तीसरी क्लास में इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। सबसे पहले पॉइंट हटाया तो इसका 100 आ गया और इसका पॉइंट लगाया हटाया तो 10 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला यानी कि नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेगा, न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो 5 इंटू टू कितने हो गए 10 और 100 इंटू 10 कितने हो गए 1000। जीरो से जीरो गया तो 1 अपॉन 100, तो 0.01 आपका आंसर रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के केस में आप ये ट्रिक भी अपना सकते हो, जैसे कि 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 1 5 ही आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो गिन लेने हैं, तो टोटल कितने हैं, 2 हैं। तो इसलिए हम इसको 2 डिजिट से पॉइंट लगा देंगे, 1 2 और हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये ना समझ आए तरीका तो आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स का इस्तेमाल करिए। पॉइंट्स को रिमूव कर दीजिए, 5/10 और 1/10। 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आ गया, 10 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 5, अब नीचे क्योंकि हमने डेसिमल्स में लिखना है तो 1 और ये 2, तो 0.05 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फिर से ये मल्टीप्लाई में है, तो दोनों को अगर पॉइंट्स वाला हो, मल्टीप्लाई का हो, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 वन जा 5, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 ये हो गए, 1 ही हो गया। टोटल कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। तो 1 2 3 4 और ये पॉइंट का आंसर हो गया। ठीक हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करेंगे, 5/1000 मल्टीप्लाई 1/10 कर लेंगे। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा और 1000 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है। अब पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है तो 5 कितने जीरो हैं, 4, 1 2 3 4 और ये पॉइंट, दैट्स इट। तो आपका इस तरीके से आंसर बनेगा भैया। ठीक है। एक और क्वेश्चन लगाते हैं। यहां पर देखेंगे, यहां पर पॉइंट नहीं है, यहां पर पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, 75। ठीक है। अब पॉइंट कितने हैं, इसमें तो है नहीं, इसमें है। कितने डिजिट है छोड़ के, है एक, तो इसलिए हम भी यहां से एक डिजिट छोड़ के यानी कि 7.5 डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। और नहीं है तो आप क्या करिए, 25 मल्टीप्लाई 3/10 कर लीजिए। अब हम क्या कर देंगे बेटा, अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया कि 75/10 और आंसर बन गया आपका 7.10। पॉइंट क्यों आ गया है, क्योंकि 0 1 है तो एक डिजिट छोड़ा है, कौन सा, 5 छोड़कर हमने पॉइंट लगाना है। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम बारी बारी चलते जाएंगे। ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई का नहीं, डिवाइड का है, खास याद रखना है। क्या करेंगे हम, 75 डिवाइड 3/10 यानी कि पॉइंट हटा देंगे, है ना। तो कितना आएगा, 75 मल्टीप्लाई 10/3। 3 से ये गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो आंसर आ जाएगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 72/10 हो जाएगा, डिवाइड 9/100 हो जाएगा। तो 72/10 मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डिवाइड की जगह हर बार मल्टीप्लाई होगा और उसका पड़ोसी जो है ना वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100/9 हो जाएगा बेटा। और इसके बाद आफ्टर देन कटिंग हो जाएगी, 9 8 जा 72 और 0 से 0 गया, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 8080। 8080 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम साथ साथ में। 336/100 आ गया, डिवाइड 3/100 आ गया। 336/100 डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई, सात का पड़ोसी रेसिप्रोकल हो जाएगा,
तो 100/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100/3 हो जाएगा। दोनों जीरो गई, 3 से 336 गया तो 112 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, साथ साथ में चलेंगे। 707 अपॉन 100 आ गया। माइनस का है तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, ज्यादा फिर टेंशन नहीं लेनी है। डिवाइड का मैंने सोचा, डिवाइड तो है ही नहीं, माइनस लगा है ना, फोकस करना है क्वेश्चन की तरफ। बड़ा रकम ऊपर लिख लो भैया, और 0.069, जहां पर कोई डिजिट नहीं है वहां पर अपनी तरफ से क्या लगा देना है? बैलेंस करने के लिए जीरो लगा देना है। अब यहां पर देखेंगे हम कि ठीक है, यहां पर छोटा है इसलिए मैं इसको 10 कर दूंगा, एक्सटेंड करके 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया, 0 0 और ये 7, तो 7001 आपका आंसर रहेगा। कैसा लगा? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हम स्टार्ट करेंगे साथों साथ हाथों हाथ। ये क्वेश्चन थोड़ा यहां पर आ गया भैया, बाहर क्यों निकल आया तू? ठीक है, ब्रैकेट। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर बोर्ड मास का ब्रैकेट यूज हो रहा है, तो सबसे पहले बेटा क्या कर देना है, इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है। क्या कर देना है? प्लस कर देना है। देखिए 3.28 और 2.045, जीरो आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, 8 प्लस 4 कितने हो गए? 12। ठीक है, 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 2 5, ये आएगा इसको प्लस करके, क्या आएगा? 5.325। अब आगे देखिए ये आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 7.46 में से हमने माइनस क्या करना है? 5.325, वही आपका आंसर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर क्या आया? जीरो। अब जीरो है, यहां पर हमें 5 करना पड़ेगा, तो यहाँ 10, तो ये आ गया 5, यहाँ आ गया 3, यहाँ 1, ये पॉइंट, ये 2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, एडिशन का क्वेश्चन है, सिंपल। 25.371 प्लस 8.503, ठीक है, 3 है, ये एक टोटल हो गया 4, ये 7 8 और 35 और 33, ये आ गया 33.874। अपना आंसर जरूर मैच करना है कि क्या आपका आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आंसर जरूर मैच करना है। देखिए यहां पर एडिशन का है, सारे प्लस के हैं, तो 308.806 430.56 प्लस 75.08, जो जिस ऑर्डर में है इसी ऑर्डर में बनाना है, ऐसे नहीं है कि आगे पीछे लिख दिया। यूनिट प्लेसेस का खास ख्याल रखना है, नहीं तो फिर मेरा खास ख्याल रखना है। 6 6 12 हो गए और 8 20 हो गए, ठीक हो गया। 2 ये आ गया, 5 2 7 हो गए जी, ये आ गए जी पॉइंट, ठीक है। 8 और 5 13 हो गए, ठीक है जी। 7 3 10 और 1 11 हो गए, और 4 4 8 हो गए। 813.70 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट में आपका सब्ट्रैक्शन का रिलेटेड क्वेश्चन है, 89। बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन डाले हैं आपको, कि मेरे बच्चे जो हैं वो सबसे पहले क्या कर ले, अपने आप को बूस्ट कर ले, सब्ट्रैक्ट करने प्लस माइनस की छोटी छोटी जो है मिस्टेक ना करें, उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। 6 ये आ गया, इसका 10 आ जाएगा बेटा, तो यहाँ 8 हो जाएगा। आपका 4 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, तो आपका आंसर आएगा 17.46। इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्लस करने का है ये भी, 0.3025 और 1.210, तो सीधा यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा। 521 5.1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5125। नेक्स्ट आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, 6731.25 2331.12, सब्ट्रैक्शन करनी है बेटा, ध्यान से फोकस करते हुए करिएगा। कितना रह गया? 3, यहां से 1 0 0, यहां से आपके 4, यहां से आपके भी आल्सो 4, डबल 400.13 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है,
वही तरीका, तरीके नहीं बदलेंगे, इंसान बदल जाते हैं, ठीक है। ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपने क्या करना है, 0 0 लगा लेना है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल का खास ख्याल रखना है। यहाँ पर 0 है बेटे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा तो यहाँ 10 और यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन करिए, कितने आगे बेटा, 2 ये आगे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 और 0 आ गया, 0.7722 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से देखने को मिल रहा है हमें पॉइंट्स रिलेटेड है, मगर यहां पर क्या है, सिंगल 4 जो है वो आगे है, ठीक है, पॉइंट के बाद नहीं है। आप सिंपल तरीका भी अपना सकते हो, पॉइंट हटा दो, यहां पर हटाओगे तो क्या लगाओगे, नीचे तो 10 ही है, मतलब आएगा तो ऊपर 0 तो है ही नहीं, 0 को काउंट नहीं करते, 4.0 है यानी कि 4 ही है, तो 4 ही रहेगा। अब आपस में इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। नीचे से कटिंग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप कटिंग करेंगे और बाद में डेसिमल्स में निकालना होगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में 100, 10, 1000 हो और पॉइंट्स में निकालना है तो आप उसको कटिंग ना करें। क्या करेंगे, डायरेक्ट 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 और 29 और 30, 308 ओवर 100। तो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 डिजिट छोड़कर क्या आंसर आ जाएगा, 3.08 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, पॉइंट हटा दीजिए, 73 ओवर 100, 5 ओवर 10 हो जाएगा बेटा। फिर से वही तरीका, बार बार समझा रहा हूं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15, 1, 5 7 जा 35, 1 36 अपॉन 1000। पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, 365। पॉइंट्स के बाद देखिए डिजिट कितने जीरो लगे, 3 लगे, 1 2 3, कहां लग गया पॉइंट, यहां लग गया, तो 0.0365 आपका करेक्ट आंसर रहेगा भैया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम साथ साथ में, फटाफट क्वेश्चन करते चलिएगा। 6.0205 अपॉन 100 आ जाएगा और यहां पर भी 25 ओवर 100 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये पॉइंट्स में दिया है और 25 से है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसको आपस में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो 605 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 605 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आंसर आ रहा है आपका, 25 5 जा 625 है ना, ठीक है, यानी कि 25 आ गया, 6 आ गया, 25 0 हो गया, ये भी 6 25 है, 6 ही आ गया, ठीक है, नहीं 25 5 जा 625, 5 आएगा और 62 कैरी हो गया, 25 0 हो गया और फिर ये इसमें प्लस हो गया तो 2 आ गया और 6 फिर से कैरी हो गया, 25 6 जा कितने हो गए, 25 6 जा 25 4 जा 100 और 25 4 जा 100 तो 6 जा 150, 150 और 6 ये 156, तो कितना आ जाएगा 15625 अपॉन 4 जीरो ये आ जाएंगी, ठीक है, तो 4 जीरो छोड़ दीजिए, यानी कि पॉइंट्स लगाना है तो आप क्या लगाएंगे, 1 2 3 और ये 4, तो 1.625 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। जी यहां पर आपकी मिस्टेक ये हुई है, यहां पर क्या था, 605 था और 25 था। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 5 जा 625, मैंने बोल रहा था 625 नहीं बोलना था, 125 बोलना था, कितना बोलना था, 125, तो 5 ये आया तो 1 2 12 जो है वो आपका कैरी हुआ, 25 इंटू 0 0 हो गया, तो आपका ये जो 2 है वो यहां पर आ गया, 1 अभी कैरी हो गया, 25 6 150 और 1 आएगा तो 151 है, तो आपका यहां पर मिस्टेक हुआ था, यहां पर आपका 1 आना था, ये आपका आंसर होना था। बिल्कुल अच्छा कमेंट किया है कि कैलकुलेशंस हो जाती हैं ऊपर नीचे, पर आपको खास ख्याल रखना है कि यहां पर मिस्टेक ना हो पाए, तो पेपर में हमें यही खास ख्याल रखना होता है, टेबल में आगे पीछे हो जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11 ओवर 10, इसका भी 11 ओवर 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 अपॉन
10 हो जाएगा 121 अपॉन कितना हो गया 100। तो इसका आंसर जो है वो हो गया 1.21। 1.21 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 6/10 और इसका आ गया 6 अपॉन 100। 6 और 6 कितना हो गया 36 अपॉन कितना हो जाएगा जी 1000। तो 0.036 आपका आंसर बन जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 65/10 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बेटा, और 5/10 मगर डिवाइड है तो पड़ोसी को दो उल्टा करेंगे, तो डिवाइड क्यों लिया, ठीक है डिवाइड ही रहने दीजिए। 65/10 मल्टीप्लाई 10/5 हो जाएगा। आफ्टर देन आपकी कटिंग हो जाएगी। 10 से 10 गया, 5 से 65 गया, 13 इज द आंसर। कितना रहेगा 13 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 475 पॉइंट हटा दिए तो अपॉन में 10 डिवाइड 475 अपॉन 1000 हो जाएगा। अब हम पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटा चुके हैं। अब आफ्टर देन डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई। तो 7 के पड़ोसी को उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 1000। कितना आ जाएगा 1000 ओवर 475। ये सेम टू सेम ही लिख देंगे। तो 0 से 0 गया और इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आंसर आ गया 100। 100 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिए। 44/2.1 यानी कि पॉइंट हटाया तो ये आ गया आपका 10। ऐसे ही इसका भी 28 आया तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसका आएगा 10। तो अब पॉइंट अगर आपने हटा दिए हैं तो 0 से 0 गया, ठीक है जी, और 24 है, ये 28 है, ठीक है। 7 से चला जाएगा, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 4 से ये कैंसिल हो गया तो 11 इंटू 3 यानी कि 33 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 1680/25 मल्टीप्लाई 25/10 हो जाएगा बेटा, ठीक हो गया। अब क्या कर देंगे बेटा, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशंस हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आपको एक बूस्टर की तरह जो है ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स में नींव का काम करते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। 96/100 हो जाएगा डिवाइड 16/1000 हो जाएगा डिवाइड 1/10 हो जाएगा। अब सारे डिवाइड में है तो आप क्या कर देंगे इसको रेसिप्रोकल। तो 96/100 मल्टीप्लाई 100,000/16 मल्टीप्लाई 10/1 हो जाएगा। आफ्टर देन कटिंग कर लीजिए। अब 100 से 100 गया, ठीक है, और 16 के टेबल में कब आ जाएगा 96 आ जाएगा। 16 6 जा 96, तो 6 इंटू 10 कितने हो गए 600, ठीक है जी। तो 600 आपका आंसर भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72/100 18/1000 1/10 डिवाइड की जगह बच्चे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो 72/100 1000/18 और 10/1 दोनों जीरो ये गए और 18 4 जा 72, ठीक है जी, और 4 इंटू 10 कितना हो गया 400। तो ऑप्शन 400 जो है वो आपका आंसर रहेगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 डिवाइड 75/100 मल्टीप्लाई 25/100। मतलब हमने क्या किया, हमने पॉइंट्स को रिमूव कर दिया।
आफ्टर देन मैंने आपको क्या पढ़ाया है, आपको पढ़ाया है डिवाइड हो तो उसकी जगह हर बार क्या आएगा, मल्टीप्लाई, और उसका पड़ोसी जो है ना वो उल्टा कर देना है, देखिए 100/75 हो जाएगा, और सारे के सारे सेम टू सेम रहेगा, 30 भी सेम टू सेम रहेगा, 25/100 भी सेम टू सेम ही रह जाएगा। और आफ्टर देन बदमाशी आ जाएगी, कैसे, 25 3 जा 75, 100 से 100 गया और 3 से आपका 30 गया, और आपका आंसर क्या आ गया बेटा, 10 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 10 इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 डिवाइडेड बाय 1/100 हो जाएगा। डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई होता है, साथ का पड़ोसी क्या होता है, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाता है, तो 100/1 हो जाएगा। कहो ना प्यार है, प्यार है तो ही तो बात है भैया। ठीक है जी, अब आपकी कटिंग हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो गया है, तो आपका क्या आंसर आ गया बेटा, क्या आंसर आ गया, 1। क्या आंसर आएगा इसका, 1 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन। 3/10 मल्टीप्लाई 3/10। अब देखो प्लस 0.01 है, इसको ऐसा ही रहने दो, ये नहीं है कि आपने ये करना है, या मेरा तरीका दूसरा जो मैंने आपको बताया, 3 × 3 9, इसका भी 9 ही आ रहा है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, तो इसलिए 1 और ये 2 और ये पॉइंट, और इससे भी कन्वर्जन से ये ही निकल के आएगा, तो जरूरी नहीं है ये स्टेप आपको कर ही लेना है। अब प्लस 0.01, अब दोनों को प्लस कर देंगे, 0.09 और 0.01, 9 + 1 10, यहां पे आया 1 तो 0.0, आंसर क्या आ गया बेटा, 0.10, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है। 50 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 1/100 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि डिवाइड की जगह हर बार क्या आता है, मल्टीप्लाई, और पड़ोसी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पड़ोसी क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ऐसा ही आपको पढ़ाया गया है बेटा। ठीक है जी, 0 से 0 गया और 5 से ये गया, 5 2 जा 10, 1/20, और 1/20 को आप पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा, नहीं तो ये भी आपका आंसर ही रहेगा। अगर कई बच्चे बोलते हैं कि नहीं यार मेरे को तो आ रहा नहीं है सर, तो मैं बोलूंगा बेटा कोई बात नहीं, 1 अंदर आ गया, 20 बाहर आ गया, डिवाइड करना है। अब 1 तो छोटा है, बाहर क्या है, बड़ा है, इसलिए आपका लग गया पॉइंट बेटा, और यहां पर आ गया 0। 20 फिर भी बड़ा निकला और बाहर अंदर वाला छोटा है, इसलिए हम यहां पर 0 लगाएंगे, तो फिर यहां पर 0 आएगा। अब ये बड़ा हो गया अंदर वाला, तो अब 5 से चला जाएगा, ठीक है, और ये 100 हो गया, तो क्या आंसर बन गया, 0.05। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। आपको खास ख्याल रख लेना है कि किस तरीके से हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया से लगाइएगा, क्या लिखता है, का है, यहां पर ऑर्डर आ गया है, तो ऑर्डर को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है जी, 64 2 जा 128 होते हैं, कितने होते हैं, 128, तो यानी कि 12.8 हो गया ना, डिवाइड 3.2 मल्टीप्लाई 4 + 4, ये आपका क्वेश्चन है अवेलेबल इस वक्त। क्लियर है, कोई स्टेप में दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो 12.8 को अपॉन 10 लिख दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 10/32 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जी। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 + 4, आफ्टर देन क्या हो जाएगा बेटा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 4 8 जा 32, और 8 से कट जाएगा, 8 1 जा 8, और 8 6 जा 48, तो कितना बच गया, 16 + 4, आंसर इज
20। आई होप आपको अंडरस्टैंड तो हो ही गया होगा, क्वेश्चन पूरा अंडरस्टैंड हो रहा होगा। ठीक है जी, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, दोबारा से सुनना है, डेफिनेट आ जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दोनों को आप क्या करेंगे जी, ब्रैकेट आई है, प्लस करना है, और क्या करना है, प्लस करेंगे ना, करो प्लस, प्लस करके क्या आएगा, 6 और 4 10, 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4.0, इसका मतलब 4 ही समझ लो ना। क्लियर हो गया बच्चों? नहीं आता है वो सीख लो, कोई इशू नहीं। 2.4 1.6 6 4 10, अब देखो पॉइंट आया तो लग गया ना 4.0, यानी कि इसका मतलब 4 ही होता है। क्या होता है? 4 ही होता है। तो इसलिए 4 ही आ गया डिवाइड। अब यहां पर देखिए 3.2 है और ये है आपका साथ में, तो क्या क्या है देखिए ब्रैकेट में, 3.2 है तो 32/10 डिवाइड 8/10 कर दिया मैंने, कुछ नहीं किया है, सिंपल वही रहने दिया है। 4 ही आ गया बेटा, 32/10 मल्टीप्लाई 10/8 हो जाएगा। क्यों हो गया 10/8? क्योंकि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया है। डिवाइड की जगह किसका इस्तेमाल किया? मल्टीप्लाई का। ठीक है जी, तो 10 से 10 गया, 8 से 32 गए, यानी कि 4 आ गया, और 4 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि आंसर इज 1। आई होप आपको अंडरस्टैंड ये भी हो गया है क्वेश्चन। बढ़िया से क्वेश्चन जो है इसी तरीके से समझ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर रूट 64 है, 8 8 जा 64 रूट होता है। अब निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखना, जितने भी मेरे बच्चे हैं अग्निवीर के, वो तो खास ख्याल रख लें। 64/100 डिवाइडेड बाय 8/10, 64 का आ गया 8 8 जा 64, और 100 का कितना आ गया 10, 10 10 जा 100, तो डिवाइडेड बाय 8/10। बेटा ये क्या डिट्टो सेम नहीं आ रहे, डिट्टो डिवाइड कर रहे, तो यानी कि आंसर इज 1। क्या आंसर रहेगा मेरे बेटा? आंसर इज 1। पेपर में ना अग्निवीर का जब आपने पेपर देने जाना है, यहीं से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको देखने को मिलने हैं, बाहर से कुछ नहीं आएगा। 8/10 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई का ऑर्डर पहले सॉल्व होता है ऑफ, है ना, तो इसलिए हम यही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 2 जा 16, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है बेटा? 1, और एक उसका 1, तो 2 1 हुए, तो 16 यानी कि 0.2 आया, यानी कि 0.16 आया। कहो ना प्यार है ना प्यार? तो अब हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, 0.16 है, ठीक है, पॉइंट हटा दिया तो इसका आ गया नीचे 100। कितना आ गया? 100। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 8 6 जा 48, ठीक है, 4 वो आ गए और 12 ही आ गए, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, यहां पर आंसर ये क्रिएट भी हो चुका है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और पॉइंट प्लेस कर दोगे, कुछ नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? 5 2 जा 10 ही आ गया, पॉइंट के बाद डिजिट गिनो, 3 ही आ गए और एक 4, 3 और एक 4, तो 1 2 3 4, और ये पॉइंट आ गया। बोलो बढ़िया से समझ आ रहा? और 0.001, आप बोलोगे सर सेम कहां है? मैं बोलूंगा भैया ये जो 0 लगा है, इसकी वैल्यू जो होती है वो कोई इशू नहीं है। अब देखो दोनों क्या सेम है? बिल्कुल है ना सेम, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आपका क्या आंसर आ गया भैया? 1 आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? 1 ही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथों साथ, और हाथों हाथ ही हम कवर कर देंगे इन क्वेश्चंस को। क्या है? ऑर्डर, ऑर्डर में 3 3 जा 9, बोर्ड मास ध्यान रखना है आपने, 9 ही आ गया, मल्टीप्लाई 2/10 हो गया, ठीक हो गया। ये आपका ये वाला ब्रैकेट यहां से यहां तक सॉल्व किया, ठीक हो गया बच्चे। आफ्टर देन -1.8 प्लस 2.5, ये आपका लेफ्ट रहता है बेटा। 8 2 जा कितने होते हैं? 16, ठीक है जी, और 9 2 जा 18, तो 1.8 आया कि नहीं आया ब्रैकेट से? 9 2 जा 18, 18 ही आ गया, नीचे 10 था तो उसका पॉइंट लग गया,
तो 1.8 ही आया ना, माइनस 1.8 प्लस 2.5। आफ्टर देन क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि बोथ आर सेम, बस सिंबल्स आर डिफरेंट, तो फिर हमारा ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो बचा क्या बच्चे, 2.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 37 नंबर का आंसर देख लेते हैं। यहां पे ऑफ है, ब्रैकेट है, तो आपको पता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ। ऑफ बाद में आता है, ब्रैकेट पहले आती है, इसलिए हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम टेंशन नहीं लेंगे भैया, टेंशन लेंगे तो भैया क्या काम करेंगे, फिर तो हमारी यही काम हो गया क्वेश्चन करने का। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का सिंबल डाल दिया। देखो 25/10 मल्टीप्लाई 10/5, पड़ोसी को उल्टा, हर बार याद रखिएगा, पड़ोसी को, पड़ोसन को नहीं भैया, क्या बोलते हैं तुम भी। 0 से 0 गया और 5 5 25, तो 5 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 15 इज द आंसर। करेक्ट आंसर रहेगा 15, आपका आंसर रह जाएगा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पर हम आ गए हैं। यहां पर सब्ट्रैक्शन का है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 5 ये आ गया, डिवाइड 5/10, तो 5 इंटू 10/5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड की जगह क्या आता है, मल्टीप्लाई आता है, और पड़ोसी को उल्टा, हर बार पड़ोसी ही उल्टा होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 10 आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। हर अग्निवीर के बच्चे के लिए तो ये पहुंच ही जानी चाहिए, क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 9 5 45, यहीं पे 5 आ गए, ठीक है, और 5 ओवर कितना आ गया, 1000। 5 5 बेटा 25, कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट 1 2 और 3, दैट्स इट। आपका आंसर जो है ना वो हाथों हाथ ही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा लंबा चौड़ा बनाया है, ठीक है, डरना नहीं है, क्वेश्चन लंबा हो सकता है, मगर करने का प्रोसेस जो है ना वो सही होना चाहिए। तो ये इन दोनों को आपस में का सॉल्व हो जाएगा, यहां पर भी का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। 3.2 ये आ गया, डिवाइड 8 2 16, एक डिजिट है इसलिए 1.6 आ जाएगा, कहो ना प्यार है, प्लस 4.5 डिवाइडेड बाय, अब जब इसको करेंगे तो 15 3 45, तो इसका भी 4.5 ही आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है बच्चों, आफ्टर देन देखोगे ये आपस में 4.5, ये भी 4.5, तो दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। अब आपके पास ये बच गया, ठीक है, इसका क्या आया है, कई बच्चे बोलते हैं 1 आ गया, नहीं भैया इसका तो 0 आ गया, कि 1 आ गया, 0 की 1 1 आता है, डिवाइड करके हर बार क्या आता है, 1 आता है, मगर सिंबल प्लस का हो माइनस का हो तो आपका 0 आता है। ठीक है, एग्जांपल फिर से समझ लीजिए, 2 - 2 तो 0, मगर 2 डिवाइडेड बाय 2 तो 1, इस वजह से बच्चे यहां पर क्या आएगा, 1 प्लस, अब ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, कैसे, 32/10 इंटू 10/16, ठीक है जी, 16 2 जा 32, 0 से 0 गया तो कितना बचा, 2, 2 + 1 कितना हो गया, 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम साथ साथ में। 25 डिवाइड 5/10 मल्टीप्लाई 1/100। अब कैसे करेंगे बेटा, डिवाइड है तो क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई का सिंबल डाल देंगे। मल्टीप्लाई का डाला तो पड़ोसी को क्या कर दिया हमने, उल्टा लटका दिया, है ना, और सभी सेम टू सेम रह गए। ठीक है, अब बच्चों देखो 0 से 0 गया, ठीक है जी, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 5 2 जा 10, आंसर इज 1.2 यानी कि 0.5 इज द आंसर, 0.5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम, ब्रैकेट ओपन होनी है, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम
तो क्या आ जाएगी आपकी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको आपस में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मास कहता है, क्या कहता है, बोर्ड मास कहता है। तो 5 5 25, तो 2.5 ही आ गया, डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई 0.01, ये दोनों क्या है, डिवाइड में है, तो इसलिए आपस में कटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, मल्टीप्लाई 0.01, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 ही आपका आंसर चला आएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन आ गया है, देखिए ध्यान से देखिए, ये भैया चेहरा अच्छे से देखिएगा, मेरा चेहरा नहीं देखना है, क्वेश्चन का चेहरा, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व होगी बेटा, 4 4 जा 16, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 1 हो गए, 3 हो, 1 2 और ये 3 और लग गया पॉइंट, कहो ना जय माता दी, ठीक है जी। का है तो मल्टीप्लाई, इसका है बच्चे तो 2/100, डिवाइड मैंने वैसा वैसा रहने दिया है 32/100, क्लियर हो गया जी। ध्यान से ना फोकस करके आपने क्वेश्चन को ना क्या करना है, समझ लेना है, ऐसे नहीं सोचना है कि नहीं यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं होगा। देखो 16 ओवर, इसको भी अगर पॉइंट हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, मना नहीं है। 2/100 ये आ गया, और ये 100/32 हो गया। ये क्यों हो गया बच्चे 100/32, क्योंकि डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई किया, तो उसके पड़ोसी को उल्टा कर दिया, ठीक है। अब कटिंग करने का, बदमाशी करने का, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 से 2 गया, 100 से 100 क्या, तो क्या बच गया 1/1000, तो 0.001 इज द आंसर। क्लियर हुआ, अगर हुआ ना तो भैया आगे भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 0.48 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 2/100, 2/100, और बोर्ड मास में का सबसे पहले सॉल्व होता है, तो 12 2 जा 24, 48/100 डिवाइड 24/100, 48/100 मल्टीप्लाई 100/24, 24 2 जा 48, 100 से 100 गया, और आपका कटिंग करने से क्या बच गया, 2 आपका आंसर आ गया, 2, सिर्फ 2। अगला सवाल आज का, देखते रहिए, पहचानिए, इन दोनों को हम क्या कर देंगे बच्चे, प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करना नहीं आता, प्लस करना सीख लो। कुछ भी है मुझसे तो तुम पूछो तो सही, कि जिए तो जिए कैसे, ये होगा इसका प्लस करके, ठीक हो गया। कितना आएगा, 8.75 है, तो मैंने 875/100 कर दिया, और नहीं करना है, जरूरत ही नहीं है बच्चों, मैंने सोचा यहाँ पे प्लस डिवाइड है, डिवाइड तो है नहीं, प्लस है, सिंपली 0.025, दोनों को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो 5 ये आ गया, 5 2 7, 7 और 8, तो आपका आंसर आ गया 8775, दैट्स इट, सिंपल 8.775। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आ रहा है 8.775, बट ये है यहां पर जो है मिस्टेक हुई है, यानी कि डिवाइड था और मैंने यहां पर एडिशन का, यानी कि यहां पर एडिशन कर दी है, एडिशन नहीं होनी है भैया, फिर से एक बार देख लो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पर डिवाइड का सिंबल है, तो हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, 625/100, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, तो इसका भी अगर नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, 0.25/10, ठीक हो गया, प्लस 0.025, सेम टू सेम रहने देना, 625/100 मल्टीप्लाई 10/25 प्लस 0.025 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इसके बाद 0 से 0 गया, 25 5 5 जा 625,
पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 0.025, दोनों प्लस होने हैं। कौन कौन? 2.5, 0.025, तो 5252, तो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस के सिंबल्स जो है ना वो ध्यान रखने हैं क्वेश्चन जब भी आपने करना है, नहीं तो कई बार ऐसा है कि आपने प्लस डिवाइड की जगह प्लस सोचोगे और वो मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, इसको देखिए मल्टीप्लाई करना है, 1 तो सीधा आ गया, 3 ये आगे, 2 ये आगे, 5, 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट डिवाइड 0.0001 आया है। अब देखिए 1 अपॉन पॉइंट हटा दीजिए, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, डिवाइड 1 अपॉन 1 2 3 4, अब क्या आएगा बेटा 2 3 4 5, और यहां पर आपका आ गया 4, तो यहां से 4 जीरो कैंसिल हो गए, तो क्या आया 1 अपॉन 10, जो कि 0.1 के बराबर होगा। ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पे आ गए हैं। देखिए 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 10, तो 9 9 सा कितने हो गए बेटा 81 अपॉन 100, का है का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई विद 2, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2 ये हो गया, और 8 दूनी 16 ये हो गया, पॉइंट लगा देंगे तो 2 डिजिट छोड़ के, तो 1.62 इज द आंसर। सिंपल। 48 पे आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 इंटू 44 ओवर 100 हो जाएगा, और इसका 22, और यहां पर भी 100 हो जाएगा बच्चे, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 10 हो जाएगा 100 से बेटा 100 क्या 22 2 जा 44, ठीक हो गया, और 2 1 जा 2 2 5 जा 10, और 5 से 5 गया, तो आंसर इज 44। क्या आंसर रह गया? आंसर इज 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन चलते ही चलेंगे, जल्दी जल्दी आपने करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है। कहा सॉल्व करेंगे बच्चे 5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 4, और इसका ऊपर आ जाएगा उल्टे जीरो, ऊपर वाले के नीचे, नीचे वाले के ऊपर, मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100। अब लगा देंगे बदमाशी, 0 से 0 गया, और 2 से 4 गया, ठीक है जी, और 5 5 जा 25, और अपॉन में कितना आ गया 200, कितना आ गया बेटा 200। अब हम डिवाइड कर लेंगे, पॉइंट्स में अगर आंसर है तो क्या करेंगे बेटा 25 अंदर और 200 बाहर हो जाएगा। क्लियर हो गया? 25 ये तो छोटा है, लगा पॉइंट, आ गया 0, तो 200 बन जा 200, कितने बच गए बेटा 50, लग गया 0, 2 से चला जाएगा तो कितने आ गए बेटा 400, बच गया 100, ठीक हो गया, लग गया 0, 1000 आ गया, और 5 से चला जाएगा, और ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 0.125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हैं, जल्दी से करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 50 डिवाइड 25 अपॉन 100 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 5 ओवर 10। देखिए मैंने आपको जैसा पढ़ाया है वैसा ही करेंगे, तो 20 उल्टा हो जाएगा 100 ओवर 25 ओवर 8 मल्टीप्लाई 5 ओवर 10। अब कटिंग कर दो मेरे बेटा, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इस जीरो से ये जीरो भी गया, 5 5 जा
25/2, इसको हम 12 ओवर ये भी लिख सकते हैं या 12.5 भी लिख सकते हैं। ये हमारी मर्जी है कि आंसर क्या है, ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। देखिए मल्टीप्लाई है, दोनों को आपस में क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, कितने जीरो, 2 और 3 5, 1 2 3 4 5 और ये पॉइंट लग गया। मल्टीप्लाई 0.02, 4 2 जा 8, तो 8 ही आ गया। 2 2 4 1 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों को हम क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन दोनों सेम ही है, लगभग मिलते जुलते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करिए, अपने आप पूरा हो जाएगा। 2 2 0 2। ठीक है, तो क्या आ गया, 0.022 मल्टीप्लाई 0.2, तो क्या आ जाएगा बेटा, 22 2 जा 44, 3 ये हो गए, 2 ये 5 हो गए, 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका क्या रह गया, आंसर। आराम से क्वेश्चन होंगे, आपने सिर्फ फोकस बनाना है क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस बनाना है और क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, 0.2 है, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका तो सीधा ही हो गया, 0.2 बच गया प्लस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस 2.2 और में से 1.4, इन दोनों को पहले प्लस कर लेते, तो कितना आ गया, 2.4 माइनस 1.4, आंसर क्या आ जाएगा, 1। माइनस करके क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। 144 डिवाइडेड बाय 12/10, डिवाइड है वैसा ही रहने देते हैं, इसके बाद प्रोग्राम शुरू करते हैं। 44 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, पड़ोसी को उल्टा, इसके केस में भी उल्टा। ठीक है जी, अब हो जाएगी बदमाशी। 12 12 जा 144, 12 1 जा 12, लेफ्ट क्या बच गया बेटा, 10, क्या बच गया बेटा, 10 आपका आंसर रह जाएगा, 10 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट हटा दीजिए, 3.24 था तो पॉइंट हटाया तो नीचे कितना हो गया, 100, डिवाइड 18/10 मल्टीप्लाई 2/10, तो 324/100 मल्टीप्लाई 10/18 मल्टीप्लाई 2/10। अब क्या कर देंगे, कटिंग, 0 से 0 गए। ठीक है, अब किसके टेबल से जाएगा, 6 से चलेगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, है ना। ठीक है, 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 18 बच गया सिर्फ। ठीक है बेटा, और कुछ नहीं है, 18 2 जा 36 अपॉन 100, तो आपका आंसर आ गया 0.36। कितना आ रहा है, 0.36। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ गए हैं। देखिए इन दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 5 5 10 और 1 आ जाएगा, तो 3 आ गया। यहां पर क्या किया है, इसका मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है, 0.5 ये मल्टीप्लाई होगा, 75 आ गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, 1 2, तो ये आपका यहां पर पॉइंट लग के मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 29/10 मल्टीप्लाई 3/10 माइनस 50/100 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप बोलोगे इसको डिवाइड कर दें और पॉइंटों में कन्वर्ट करें, तो वो भी कर सकते हैं। क्या चाहते हो? एलसीएम क्यों लेना, सिंपल हो रहा है। 29 इंटू 3 कर लो, कितना हो जाएगा डायरेक्ट कर लेते। 29 को 3 से करो, 9 3 27 और 3 2 6 7 और 8 87 हो गया। ठीक हो गया। पॉइंट के बाद डिजिट गिनो, 1 2 1 2, तो ये आ गया पॉइंट। ठीक हो गया। अब सब्ट्रैक्शन कर लो, 0.8 7 में से 0.507 यहां से 3। कैसा लगा भैया आंसर? धड़ल्ले से आंसर निकलते हैं। 125 डिवाइड 25/10 मल्टीप्लाई 5/10। अब मैंने आपको क्या समझाया है कि डिवाइड हो तो उल्टा, मल्टीप्लाई से उल्टा कर देना है, 10/25 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 5/10 हो जाएगा। अब देखो बेटा, 10 से 10 गया, 25 5 जा 125। अब क्या बच गया? 5 मल्टीप्लाई 5। आंसर क्या आ गया? 25। क्या आंसर रह जाएगा? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पे आ गए हैं। देखिए 65/100 है, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे नहीं, मल्टीप्लाई है तो सीधा ही कर लो। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 32। पॉइंट के बाद डिजिट गिनिए, 2 1 और 3, 1 2 3, तो दैट्स इट। सीधा होता है ना तो सीधा ही आंसर निकाल लिया करो, टाइम वेस्ट नहीं होता पेपर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां तक मल्टीप्लाई है, ये एडिशन का है। 5 1 जा 5। अब पॉइंट के बाद डिजिट 3 ये हो गए, 1 4, 1 2 3 4 और ये पॉइंट प्लस 0.05। दोनों को प्लस करेंगे। प्लस कैसे करेंगे? देखो 0.0005 0.05, तो 5 ही आ गया, 050 और ये 0, तो आपका ये आंसर बन गया। कहो ना मेरे प्यारे अग्निवीरों, हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो ये थी हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास, जो कि आपकी तीसरी क्लास रही है। अब नए क्लास के साथ सिंप्लीफिकेशन की मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।